हम अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था क्योंकि इसने मैक्सिमम ऑफ एसिड्स को डिफाइन कर दिया था जो अर्हेनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी नहीं कर पाए थे। तो आइए देखते हैं इसने एसिड एंड बेसिस को कैसे डिफाइन किया। लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए, और एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की होती है। और ये बॉन्डिंग कैसे होती है दोनों के बीच? मींस बेस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एसिड को देता है। इट मींस कि यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है जहां दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करता है। यहां पे बेस ही दोनों इलेक्ट्रॉन अपने एसिड के साथ शेयर कर रहा है। इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक एटम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है दूसरे एटम के साथ। आइए हम लुईस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे थे कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है और अमोनिया है, इसको ना तो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट इनके बारे में बता पा रहा था कि ये एसिड है बेस, या ना ही अर्हेनियस कंसेप्ट इसके बारे में बता पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आखिरकार लुईस ने सोल्व करी, इनको एसिड और बेस की फॉर्म में डिफाइन किया। जैसे हम देखते हैं कि लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो जो हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, हमारा बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये इसके साथ शेयर कर लेता है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और 7, आखिरी सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन, और उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट का मीन्स आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तीनों फ्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का शेयर कर लेते हैं। तो एक फ्लोरीन का और एक बोरोन का 2, 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है अपना ऑक्टेट पूरा करने में। वहीं जो अमोनिया है हमारा NH3, अब इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जाते हैं। मींस बोरोन ट्राइफ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इस पे लोन पेयर है, जहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है ये अपने दो के 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ शेयर कर रहा है, बदले में बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। तो ये क्या बनाता है? कंपाउंड इसके साथ शेयरिंग में। तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा लुईस एसिड हुआ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड लुईस एसिड हुआ, क्योंकि लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड ने अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया और वहीं अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। तो ये क्या हुआ? लुईस बेस। तो लुईस ने बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया जैसे एटम को भी डिफाइन कर पाया जो पहले डिफाइन नहीं हुए थे। आइए अब हम देखते हैं कि कौन से स्पीसीज है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लुईस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्पीसीज, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा? बेसिकली जो
स्पीसीज जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तो वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दोनों को पहले वाले कंसेप्ट नहीं बता पाए थे। दूसरा, सिंपल कैटायन। कैटायन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या जिनके टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि लुईस एसिड के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बताया अभी, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, और कैटायन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह। एंड थर्ड,